सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। एक दौर था जब रेमंड सूट के बिना शादियों में भांवरे रुक जाती थी। दूल्हे और दूल्हे के जीजा को शादी में रेमंड का सूट नहीं मिलता तब तक बारात की विदाई का कार्यक्रम रोक दिया जाता था। इतना ही नहीं, दूल्हा भी रेमंड का सूट पहनने के बाद ही कंप्लीट होता था। शायद इसी वजह से रेमंड का विज्ञापन द कंप्लीट मैन लोगों की जुबान पर चढ़ा। समय बदला और विज्ञापन भी बदला, लाइन बदल गई, फील्स लाइफ हेवन में बदल गई। लेकिन अपने उत्पादों के जरिए लोगों को जन्नत का एहसास कराने वाले रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया एक बार फिर से चर्चा में हैं। करीबन 100 साल पहले शुरू हुए देश के पुराने बिजनेस घरानों में शुमार सिंघानिया फैमिली का पारिवारिक झगड़ा सड़क पर आ चुका है। दिवाली के एक दिन बाद देश के 100 सबसे अमीरों की सूची में शामिल गौतम सिंघानिया ने 32 साल बाद अपनी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया से अलग होने का ऐलान किया है। इसके बाद एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अरबपति गौतम सिंघानिया की पत्नी ने तलाक को लेकर उनके सामने एक बड़ी शर्त रखी है। इसमें उन्होंने संपत्ति का 75% हिस्सा मांगा है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है गौतम सिंघानिया अपनी कुल संपत्ति में से 75% हिस्सा अपनी पत्नी नवाज मोदी और 2 बेटियों निहारिका और निशा को देंगे। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक अपने तलाक के निपटारे के हिस्से के रूप में गौतम सिंघानिया ने सुझाव दिया है कि एक फैमिली ट्रस्ट बनाया जाए जहां वो परिवार की संपत्ति को ट्रांसफर करेंगे। वहीं 21 नवंबर को इस पूरे मामले में एक और नया मोड़ आया। इंडिया टुडे को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नवाज मोदी ने गौतम सिंघानिया पर मारपीट करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाज मोदी के मुताबिक उनके पति समझौते के मूड में नहीं है। वहीं गौतम सिंघानिया ने अपनी पत्नी पर हमला करने सहित किसी भी आरोप का जवाब नहीं दिया है। उन्होंने इंडिया टुडे को मेल के जवाब में कहा कि अपनी 2 बेटियों के हित में मैं अपने परिवार की गरिमा बनाए रखना चाहता हूं और किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचूंगा। कृपया मेरी निजता का सम्मान करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश के सबसे पुराने बिजनेस घरानों में से एक सिंघानिया फैमिली का झगड़ा काफी आगे बढ़ चुका है। इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, इस पर हमारी पूरी नजर रहेगी और आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि गौतम सिंघानिया हैं कौन और उनका कारोबारी साम्राज्य कितना बड़ा है। गौतम सिंघानिया एक अरबपति बिजनेसमैन है। उनका जन्म 9 सितंबर 1965 को एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। फिलहाल गौतम सिंघानिया रेमंड ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर हैं, जो शूटिंग क्लॉथ में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। फोर्ब्स के मुताबिक सिंघानिया की कुल संपत्ति करीबन $1.5 अरब है, जो भारतीय मुद्रा में देखें तो 11,662 करोड़ रुपए के आसपास है। सिंघानिया को विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए जाना जाता है। उन्हें महंगी और स्पोर्ट्स कारों, विमानों और याट का शौक है। अरबपति को अपनी अधिकांश संपत्ति अपने पिता से विरासत में मिली है। रेमंड के साम्राज्य की बात करें तो ये टेक्सटाइल से लेकर रियल एस्टेट तक फैला हुआ है। इसकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में निवेश किया गया है। 30 सितंबर 2023 को खत्म हुई तिमाही के लिए रेमंड लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 49.11% है। इसमें से ज्यादातर हिस्सेदारी 49% जेके इन्वेस्टर्स लिमिटेड, जेके हेलन कर्टिंग लिमिटेड, जेके इन्वेस्टो ट्रेड और सुनीति देवी सिंघानिया हॉस्पिटल ट्रस्ट में बटा हुआ है। रेमंड के 8400 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेवेन्यू का करीबन 40% ब्रांडेड कपड़ों से आता है, जबकि 16% अन्य परिधानों से आता है। गारमेंटिंग, हाई वैल्यू कॉटन शर्टिंग और इंजीनियरिंग का योगदान 32% है, जबकि हाल ही में रियल एस्टेट क्षेत्र में धमाल मचाने वाले रेमंड समूह का रियल एस्टेट क्षेत्र से जो योगदान है वो 13% है। वित्त वर्ष 2022-23 के बीच रियल एस्टेट कारोबार 707 करोड़ रुपए से बढ़कर 1115 करोड़ रुपए पर हो गया, यानी इसमें 58% का इजाफा हुआ है। रेमंड के पास मुंबई से सटे थाने में 120 एकड़ की जमीन है, जिसमें से 24 एकड़ जमीन को डेवलप किया जा रहा है। गौतम सिंघानिया की संपत्ति का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि उनका मुंबई स्थित जेके हाउस देश के सबसे महंगे घरों में शुमार है और मुकेश अंबानी के एंटीलिया के बाद दूसरे नंबर पर गिना जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक दूसरी रिपोर्ट में इसकी कीमत लगभग 6,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। 16,000 वर्ग फुट में फैली ये 30 मंजिला इमारत देश की सबसे ऊंची निजी इमारत भी बताई जाती है। इसके अलावा कारों को रखने के लिए इस बिल्डिंग में 5 मंजिला गैराज है। इस गैराज में गौतम सिंघानिया की कारों का जमावड़ा रहता है। उनकी पसंदीदा कारों में लैम्बोर्गिनी गैलार्डो, LP 570, सुपरलेगेरा, लोटस एलिस कन्वर्टेबल, निसान स्काईलाइन GTR, होंडा S2000, फेरारी 458 इटालिया और ऑडी Q7 समेत कई महंगी गाड़ियां शुमार हैं।
इसके अलावा गौतम सिंघानिया के पास करोड़ों की कीमत का यॉट भी है। आपको बता दें कि कारोबारी ऊंचाइयों को छूने वाले रेमंड कंपनी की कहानी 100 साल पहले शुरू हुई थी, जब साल 1900 में महाराष्ट्र के ठाणे में एक वुलन मिल के तौर पर इस कंपनी की नींव रखी गई, जिसका नाम वाडिया मिल था। ये मिल सेना के जवानों के लिए यूनिफॉर्म तैयार करने का काम करती थी। साल 1925 में मुंबई के कारोबारी ने इस मिल को खरीदा, लेकिन साल 1940 में कैलाशपत सिंघानिया ने उनसे वाडिया मिल को खरीद लिया, जिसका नाम रखा गया रेमंड मिल। वैसे तो सिंघानिया परिवार राजस्थान के छोटे से इलाके शेखावटी का रहने वाला था, लेकिन उनका कारोबार कानपुर से लेकर मुंबई तक फैला हुआ है। समूह ने कानपुर में जेके कॉटन स्पिनिंग और वीविंग मिल्स कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी की शुरुआत इंग्लैंड से आने वाले कपड़ों को टक्कर देने के लिए की गई थी। साल 1980 में गौतम सिंघानिया के पिता विजयपत सिंघानिया ने रेमंड की कमान संभाली और 1986 में सिंघानिया ने फैब्रिक के अलावा पार्क एवेन्यू लॉन्च किया। 1990 में विजयपत सिंघानिया ने भारत के बाहर पहला शोरूम खोला। गौतम सिंघानिया कुछ साल पहले अपने पिता विजयपत सिंघानिया के साथ झगड़े को लेकर भी काफी विवादों में रहे थे। विजयपत सिंघानिया ने अपने बेटे गौतम सिंघानिया पर उन्हें अपने पैतृक घर से बाहर निकालने का भी आरोप लगाया था। तब से विजयपत सिंघानिया अपने बेटे से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कथित तौर पर अपने बेटे से अलग मुंबई में ही एक किराए के फ्लैट में जीवन गुजार रहे हैं। विजयपत अपनी इस हालत के लिए अपने बेटे गौतम सिंघानिया को दोषी बताते हैं। उनके मुताबिक उनके बेटे गौतम ने उन्हें पैसे का मोहताज कर दिया है। विजयपत सिंघानिया ने अपनी आत्मकथा एन इनकम्प्लीट लाइफ में लिखा है कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक उन्हें ये मिला है कि अपने बच्चों में संपत्ति का बंटवारा करते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए और कभी भी बच्चों को जीते जी संपत्ति नहीं देनी चाहिए। इधर गौतम सिंघानिया और नवाज मोदी के बीच तलाक की खबर रेमंड कंपनी पर भारी पड़ रही है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम सिंघानिया ने जब से तलाक का ऐलान किया है, उस दिन से लेकर अब तक 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हो चुका है। रेमंड ग्रुप के शेयर 13 नवंबर से लेकर आज 22 नवंबर को 4% की गिरावट के साथ 1676 रुपए के स्तर पर पहुंच गए हैं। अब एक और जरूरी काम की खबर पर बात करते हैं। एडटेक फर्म यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी फील्ड की कंपनी बायजूस की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रही फर्म अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा नियमों में घिर गई है। ईडी की जांच में बायजू द्वारा करीबन 9000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का पता चला है। इसे लेकर कंपनी के कई परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान भी चलाए गए थे। इससे पहले फेमा के प्रावधानों के तहत बायजू रविंद्रन और उनकी कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के मामले में बेंगलुरु में 3 परिसरों में तलाशी की गई थी और जब्ती की कार्रवाई भी की गई थी। ये ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल बायजू संचालित करने वाली बायजू की पेरेंट कंपनी है। कंपनी के परिसरों में चलाए गए तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान इस मामले से जुड़े विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा को जब्त किया गया था। फेमा जांच में यह भी पता चला है कि कंपनी को 2011 से 2023 की अवधि में करीबन 28,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है। इसके साथ ही सामने आया है कि कंपनी ने इसी अवधि के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नाम पर विदेशों में करीबन 9,754 करोड़ रुपए भेजे हैं। कंपनी ने विज्ञापन और मार्केटिंग खर्चों के नाम पर लगभग 944 करोड़ रुपए की बुकिंग की है। ईडी ने कंपनी के खिलाफ मिल रही शिकायतों के आधार पर बायजू के खिलाफ जांच शुरू की थी। अपनी जांच में निदेशालय ने पाया है कि कथित तौर पर वित्तीय वर्ष 2020-21 से कंपनी ने अपना फाइनेंशियल डेटा तैयार ही नहीं किया है और अकाउंट्स का ऑडिट भी नहीं कराया है, जो कि अनिवार्य है। ईडी के मुताबिक कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की वास्तविकता की बैंकों से भी जांच की जा रही है। जांच के दौरान कंपनी फाउंडर बायजू रविंद्रन को कई समन भी जारी किए गए थे। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।